সংঘৰ্ষ লগায়। তেনেকুৱা সংঘৰ্ষ লগাই থাকিলে আমাৰ মাজতে মৰামৰি হ'ব। কিন্তু আমাৰ মাজতে ভালকৈ মিলাপ্ৰীতিৰে আমি থাকিব লাগে। ভালকৈ মিলাপ্ৰীতি আমি যেনেকৈ চলিব লাগে, বজাৰ ঘাট যাব লাগে, চব কিছু যাব লাগে, চব কিছু মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে, আমাৰ কাৰণে নহয়, ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ভাল থাকিব লাগিব। কিন্তু এটা কথা আৰু কৈছে, আমাৰ ছাৰে অফাৰ দিছে 5টা অফাৰ, 5টা অফাৰ দেখিছে, এটা অফাৰটো দিয়া কোৱা নাই। এই যে মহিলাবিলাকক 8,000 8,500 টকা কোৱা নাই। মহিলাবিলাকক 8,500 টকা দিব আমাৰ চেণ্ট্ৰেলৰ নেতাবিলাক। জুন মাহৰ পৰাই দিব 8,500। এক বছৰত মানে 1 লাখ টকা দিব। গতিকে অফাৰবিলাক আমাৰ কোনো কণ্ডিশ্যন নাই। সেই অৰুণোদয় স্কীমৰ কণ্ডিশ্যন আছে, আৰু কাৰোবাক পোৱা নাই, কাৰোবাক কি কৰা নাই। ঠিক তেনেকুৱা অৰুণোদয় স্কীমটো দি দিছে, গণ্ডগোল লগাই আছে। সেইদিনা মানে DC অফিচতে গণ্ডগোল লাগিছে, মাইকীবিলাক মহিলাবিলাক মাৰামাৰি লাগিছে। দিবই নোৱাৰে, এতিয়া পাৱাৰ নাই, লিখা পাৱাৰ নাই, বেংকে লোন নিদিয়ে এতিয়া তেওঁলোকক। যাই হওক, তেওঁলোকে যেতিয়া কাম আৰু মাটিৰ পাত্তাৰ কথা কৈছে, তেখেতে মাটিৰ পাত্তাৰ কথা কৈছিল। মাটিৰ পাত্তাত 10 বছৰ হ'ল BJP চৰকাৰ, আমাৰ ছাৰে কৈ গ'ল 10 বছৰ চৰকাৰ হ'ল, সেই সময়ত নকৰিলে কিয়? আৰু এতিয়া থাকি গ'ল কিয়? আমাৰ কংগ্ৰেছে এনেকুৱা নকৰে, কংগ্ৰেছে কিন্তু চব কৰিছিলে। চব স্কুলবিলাক কিন্তু কংগ্ৰেছে বনাইছিল, আৰু চব মাটি পাত্তাবিলাক কংগ্ৰেছেই দিছিল। তেওঁলোকে এটাই দিয়া নাই, এটাও দিয়া নাই, কোনো এৰিয়াতে দিয়া নাই তেওঁলোকে। তেতিয়াহ'লে পাব্লিকক ঠগি সিহঁতক চলি আছে। তো কিমানবাৰ ঠগিব? আৰু লোন লৈছে, লোন লৈ পেলাই পাব্লিকক চাই আছে। ইহঁতে মানে 2 লাখৰ বেছি লৈছে, 2 লাখৰ বেছি লোন লৈ আছে। কিমান লোন ল'ব? এই লোন লৈ বেংকক মাৰি পেলাইছে, আৰু বেংকক মাৰি পেলাই আমাৰ ৰাইজক সন্তুষ্ট কৰিব পৰা নাই। তো যিয়েই নহওক, ইহঁতক দিব নালাগে। আৰু মোৰ আজি দুখৰ বিষয় যে মোৰ এই জাষ্ট মাত্ৰ মোৰ ভিনী মাৰা গৈছে, এইটো খবৰ এতিয়া আহি গৈছে। এইটো ইমান দুখ লগা যে তথাপিও মই আপোনালোকৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু বাচাইছোঁ। এই মাত্ৰ डॉक्टर प्रदीप बालूच एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और झारखंड से हैं, और मंत्री भी रहे, स्पीकर रहे। जैसे कि देखा गया कि हेमंत सोरेन भी असम में आ चुका है कई बार, तो आप भी झारखंड से असम आया चुनाव के लिए, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि चुनाव तो ऐसे है कि कोई पार्टी चुनाव लड़ता है, मगर दुखद बात है कि झारखंड में हम लोग अलायंस में हैं, और उसके बाद हम लोग ने प्रयास किया था कि अगर यहाँ चुनाव लड़ना ही है तो हम लोग गठबंधन में जाएं, मगर वो गठबंधन हुआ नहीं। और लोगों ने कहा था कि हम लोग अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे, इसलिए हम लोग आसाम जा रहे हैं। उसमें हम लोगों ने कहा था कि उपस्थिति अगर दर्ज कराना है तो आसाम में के बगल में तो बंगाल है, बंगाल तो बगल में है ना, पड़ोसी है मेरा। अब तो बंगाल लांग के ना है इधर में आसाम में, तो बंगाल में लड़ाना चाहिए पहले। हम लोग संथाल लोग, बहुत लोग हम लोग का वहाँ पर, ठीक है, मुंडा लोग भी है वहाँ पर, संथाल लोग भी है, उरांव लोग भी है, तो बंगाल में नहीं लड़के हम यहाँ लड़ रहे हैं। तो खैर अलग अलग बात है। हमने ये कहा था कि भाई इससे कहीं ना कहीं BJP को फ़ायदा होगा, हम लोग अगर वोट बटेगा तो BJP को फ़ायदा होगा। हमको लगता है कि बड़ी सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। आज हम लोग आपके माध्यम से यहाँ की जनता को, आसाम की जनता को, विशेषकर इधर BTC की जनता को निवेदन करते हैं कि अपना वोट बटने नहीं दें। ऐसा ना हो कि हम लोग के वोट बटने से BJP को फ़ायदा हो जाए। इसलिए आज हमारा पहली प्राथमिकता है कि BJP को सत्ता से उतारना। हमारा जो मुख्यमंत्री है उसको सत्ता से उतारना। इसलिए एकजुटता के साथ हम लोग आगे बढ़े। हमें पूरा विश्वास है अगर हम लोग वोट बटने नहीं देंगे तो इस सरकार को हम लोग असम में नरेंद्र मोदी आके बोला था कि 3 महीने में 6 कम्युनिटी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत दिन हो गया। तो क्या कांग्रेस आने के बाद ये आदिवासी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? हमारे मैनिफेस्टो में हमने लिखा है कि जो 5-6 कम्युनिटी है उसको आदिवासी बनाने इसको हमने अपना मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम लोग की सरकार आएगी तो हम लोग इसको जमीन पर उतारेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने 10 साल इसको देखा है, लोकसभा और राज्यसभा, सॉरी केंद्र में और राज्य में दोनों जगह इसकी सरकार। जब यहाँ दोनों जब डबल इंजन की सरकार, ऐसा जब आदिवासी कोई बनता है तो उसके लिए यहाँ से एक प्रपोजल जाता है स्टेट से, और उसके फिर केंद्र उसको अप्रूवल देता है। तो वहाँ दोनों सरकार थी,
तो उसके बाद आप क्यों नहीं बनाए? इसका मतलब नहीं बनाए तब तो अपना मंशा तो दूसरा कुछ होगा ना। अगर अभी तो अच्छा मौका था ना, अब कल रात में नहीं आएगी, अब हम यहाँ से प्रपोजल देंगे, बोलेंगे नहीं तो हम लोग का नहीं होगा, हम लोग इसको नहीं बनाएंगे। मतलब ये जो मोदी बोल रहे हैं, चाहे वो हम लोग का चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, ये पूरी तरह से खोखला वादा है। अगर इसके वादे पे आप जनता यहाँ विश्वास नहीं करेगी, इसलिए कि पिछले बार इन्होंने कहा था पट्टा भी देंगे, आदिवासी बनाएंगे, बोला तो क्या हुआ? 10 साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। इसलिए इस बार जनता उसको जवाब देगी। कांग्रेस से कितना कैंडिडेट है असम में? असम में पूरा हम लोग सब अलायंस के साथ में लड़ रहे हैं, और हमको लगता है इसमें बीटीसी में हम लोग 15 सीट है, मगर हम लोग हमको लगता है अलायंस में 6 सीट दी है अलायंस में। हमको लगता है बीटीसी में हम लोग को उम्मीद है कि 15 से, अपर असम में बहुत अच्छा स्थिति है, बीटीसी में हम लोग पहले 0 है, पर हमको लगता है कि इस बार जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमको लगता है 5 से 7 सीट निश्चित रूप से हम लोग হব বা নিৰ্বাচন হ'ব, কেনেধৰণৰ MLA হোৱাটো বিচাৰে আপোনালোকে? নিৰ্বাচনটো এতিয়া 9 তাৰিখত নিৰ্বাচন আছে, গাঁৱে গাঁৱে সকলো পাৰ্টি আহি আছে, কিন্তু আমি আদিবাসী 26টা গাঁও আছোঁ সৰলপাৰাত। 96ৰ আগৰ পৰাই আমি আছোঁ, বহুত দিন হ'ল, তথাপিও চৰকাৰৰ পৰা কোনো সা সুবিধা পোৱা নাই। BPF 17 বছৰ কাৰ্যকাল কৰিল, আদিবাসী এৰিয়াত একো দিব পৰা নাই, এতিয়ালৈকে নাই। তাৰপিছত UPPL 5 বছৰ কাৰ্যকাল কৰিল, সিহঁতেও একো দিয়া নাই। ৰাস্তা ঘাট, স্কুল, খোৱা পানীৰ যোগান কোনো জিনিস আমি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। লৰেন ইছলাৰীৰ লগতো আমি নদীত আলোচনা কৰিছিলোঁ স্পেচিয়েলভাৱে যোৱাবাৰ। ছাৰ আমাক একো দিব নোৱাৰিলেও GCP লগাই দিয়ক, অলপমান ৰাস্তাবিলাক ৰিপেয়াৰিং কৰি দিব কৈছিল, সেইটোও দিব পৰা নাই। पुराना पार्टी कांग्रेस पार्टी तो बहुत माने पुराना थी, आज भी 50 বছর আগর পুরানা। এদিন হোক আমার পুরানা বিষয়, এই দিন হোক আমার